नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो आंसर की टोटल जारी कर दिया गया। टोटल 47 में इसका एग्जाम हुआ था और इसका पार्ट 3 वीडियो होने वाला है। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दिया हुआ, आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, जिसमें हम टोटल जो है जीएस के प्रश्न कवर कर रहे हैं। जो आपके एनटीपीसी 12th लेवल, ग्रुप डी, एलपी, आरपीएफ कांस्टेबल या रेलवे के जितने भी एग्जाम होंगे उसमें भी आपको बहुत फायदा करने वाला है। तो चलिए शुरू करते। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा जाकर और सारे मैंने रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का जो है जीएस कंप्लीट कराया हुआ है, उसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आपका एग्जाम में जो बहुत फायदा करने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब आज हम करेंगे 10/6/2025 का ये थर्ड शिफ्ट का पेपर होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है। हम केवल इसमें जीएस और करंट अफेयर के प्रश्न करेंगे, साथ में कंप्यूटर के भी करेंगे। भारत में 1793 चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? हेनरी डंडास हो जाएगा। भारत में 1793 के चार्टर नवीनीकरण के समय बोर्ड ऑफ कंट्रोल का अध्यक्ष जो है हेनरी डंडास था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में नगर पालिका मुख्यतः किसके लिए जिम्मेदार होता है? छोटे शहरों या कस्बों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। भारत में नगर पालिका जो है छोटे शहरों या कस्बों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी रीजनिंग का प्रश्न, रीजनिंग आपको अलग से वीडियो मिलेगा। इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है? कोचीन बंदरगाह जो है पश्चिमी तटीय मैदान पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 का सुप्रीम कोर्ट केस में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बनाम नरेश अग्रवाल नवंबर 2024 में शैक्षणिक संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति के संबंध में न्यायालय ने बहुमत से क्या निर्णय लिया? 1950 से पहले निर्मित संस्थानों में अभी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं माना जा सकता है, भले उन्हें संविधि द्वारा शामिल किया गया हो। फिर से रिपीट कर देते हैं। 2024 के सुप्रीम कोर्ट केस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाम नरेश अग्रवाल में शैक्षणिक संस्थानों की अल्पसंख्यक स्थिति के संबंध में न्यायालय ने बहुमत से क्या निर्णय लिया था? 1950 से पहले निर्मित संस्थानों को अभी भी अल्पसंख्यक संस्थाएं माना जा सकता है, भले उन्हें संविधि द्वारा शामिल किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए किस सांख्यिकी संकेतक का उपयोग किया जाता है? गरीबी अंतराल सूचकांक का जो है ये उपयोग किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए गरीबी की गहराई को मापने के लिए गरीबी अंतराल सूचकांक का प्रयोग किया जाता है। मार्च 2025 में माने गए किस राष्ट्रीय दिवस या सप्ताह में औद्योगिक कार्यस्थल में सुरक्षा उपाय पर बल दिया गया? राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह के रूप में बल दिया गया। आवर्त नियम ने मूलतः कितने प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्वों के बीच समानताएं प्रकट किया था? 94 हो जाएगा। आवर्त नियम ने मूलतः जो 94 जो प्राकृतिक में पाए जाने वाले तत्वों के बीच समानताएं प्रकट किया था। उत्तरी मैदान की कुल लंबाई ने पश्चिम से पूर्व तक कितना है? 2400 किलोमीटर। उत्तरी मैदान की कुल लंबाई जो है 2400 किलोमीटर हो जाएगा। MS पावर पॉइंट 2019 के प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड करने का सही तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? होम टैब पर जाएं और न्यू स्लाइड पर क्लिक करें। MS पावर पॉइंट 2019 में प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड ऐड करने का सही तरीका जो होगा, होम टैब पर जाएं और न्यू स्लाइड पर क्लिक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फ्रैंकोइस मार्टे ने किस वर्ष में पांडिचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसियों का मुख्यालय बन गया? 1674 हो जाएगा। फ्रैंकोइस मार्टे ने 1674 में जो है वर्ष पांडिचेरी की स्थापना की, जो बाद में भारत में फ्रांसीसी का मुख्यालय बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गिरीश कर्नाड ने अपनी रचनाओं के माध्यम से किस स्थानीय भाषा का साहित्य में सबसे अधिक योगदान दिया है? कन्नड़ भाषा हो जाएगा। गिरीश कर्नाड ने अपनी रचनाओं के माध्यम से कन्नड़ भाषा में साहित्य में सबसे अधिक योगदान दिया है। देखिए, इसको जीएस कंप्लीट कराने के बाद ये ऑफिशियल जो आंसर की का जो है क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। इसके बाद हम टॉपिक वाइज भी कवर कर लेंगे, जिसमें आपको हिस्ट्री का अलग से, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी, यानी जितने भी होगा सब्जेक्ट वाइज वो सभी आपको टॉपिक वाइज अलग से करा दिया जाएगा, जिससे आपको जल्दी जो है ज़्यादा याद हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सतपुरा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? धूपगढ़ हो जाएगा। सतपुरा पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु जो है धूपगढ़ है।
फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत के पेरिस 2024 के ओलंपिक दल में कितनी खेलो इंडिया एथलीट शामिल थे? टोटल 28 एथलीट शामिल थे। फरवरी 2025 के आंकड़ों के अनुसार भारत में पेरिस 2024 के ओलंपिक दल में जो खेलो इंडिया एथलीट शामिल थे, 28 टोटल शामिल थे। किस देश में 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति डेनियल नोबोदेव पुनः निर्वाचित हुए थे? इक्वाडोर हो जाएगा। किस देश ने 13 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति पद के लिए दूसरे चरण का मतदान हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति डेनियल नोबोआ पुनः निर्वाचित हुआ था? इक्वाडोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजय पार्टी को मिले वोट प्रतिशत और सीटों की संख्या कितना था? 39.94% वोट और टोटल 48 सीट मिला था। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में विजयी पार्टी को जो है 39.94% वोट मिला और टोटल 48 सीटें जो है जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। उद्यमी भारत मुद्रा योजना, आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, स्फूर्ति और रैंप योजना किस क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। फिर से रिपीट करते हैं। उद्यमी भारत मुद्रा योजना, आपात क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, स्फूर्ति और रैंप योजना जो है सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से संबंधित है। तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रावधान किया जाता है, क्योंकि यह जो है पैकेजिंग से ऑक्सीजन को हटाता है। एंजाइम क्रिया के प्रेरित फीट मॉडल के अनुसार क्रियाधार बंधन डैश है एक संरूपित परिवर्तन को प्रेरित करता है, जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है। एंजाइम क्रिया के प्रेरित फीट मॉडल के अनुसार जो है क्रियाधार बंधन एक संरूपीय परिवर्तन को प्रेरित करता है, जो उत्प्रेरण के लिए सक्रिय स्थल को अनुकूलित करता है। जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सुधारों के लिए महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मनोज सिन्हा को सम्मानित किया गया। जनवरी 2025 में जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक सुधारों के लिए महाराजा हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? मनोज सिन्हा को सम्मानित किया गया था। सिंह सभा आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है? सिख समुदाय से संबंधित है। सिंह सभा आंदोलन जो है यह सिख समुदाय से संबंधित है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल चलाया जा रहा है जिसमें आपको 1 साल का पास प्रो मात्र 571 मिल जाएगा, पास प्रो में 703 मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट हो जाएगा, जिससे आप जो है कम प्राइस में परचेज कर पाइएगा। जिन लोगों अभी तक परचेज नहीं कर पाए हैं जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको जो है टोटल 1.5 लाख मॉक टेस्ट का प्रीवियस पेपर 12 लैंग्वेज में, इसके अलावा 800 प्लस एग्जाम कवर हो जाएगा, जिसमें आपको प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। क्योंकि आपको पता ही एनटीपीसी 12th लेवल के एग्जाम डेट जारी कर दिया गया। अगर आप लोग परचेज नहीं कर पाए, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो जाकर परचेज करें, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एनटीपीसी खत्म होगा उसके जस्ट बाद जो ग्रुप डी का भी एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ग्रुप डी और एनटीपीसी जाकर परचेज कर लीजिए, या एसएससी आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आपको मॉक टेस्ट परचेज लगाना ही चाहिए, इसलिए जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन पाते हैं। विंडोज एप्लीकेशन में वर्तमान एप्लीकेशन को बंद करने के लिए ऑल्ट के साथ किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जा सकता है? F4 का उपयोग किया जा सकता है। मास्की अशोक शिलालेख की खोज किसने किया था? सी बीडोन के द्वारा किया गया था। मास्की अशोक शिलालेख की खोज जो है सी बीडोन के द्वारा किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में रहता है? 31.16% रहता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है 31.16% जनसंख्या जो है यह शहरी क्षेत्र में रहता है। शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी क्या है? अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन विवादों के कारण सरकारें गिर सकती है। शासन की स्थिरता के संदर्भ में संसदीय प्रणाली की सबसे बड़ी कमी जो है अविश्वास प्रस्ताव या गठबंधन विवादों के कारण सरकारें गिर सकती है। ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार ओसीईडी देशों में सोवरेन बॉन्ड जारी करने की अनुमानित मात्रा कितना है? 17 ट्रिलियन हो जाएगा, यानी 17 जो है ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। ग्लोबल डेट रिपोर्ट 2025 के अनुसार ओसीईडी देशों में सोवरेन बॉन्ड जारी करने का अनुमानित जो मात्रा है 17 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। यदि एक त्रिज्यीय रेखा दो समांतर रेखाओं के युग्म को प्रतिच्छेद करता है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ये मैथ का क्वेश्चन था।
मार्च 2025 में आयोजित अभ्यास खंजर 12 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? यह अभ्यास लद्दाख क्षेत्र में आयोजित हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। यह अभ्यास आतंकवाद निरोध और विशेष बलों के अभियानों पर केंद्रित था, बिल्कुल ठीक है। इस अभ्यास में भारत के पैराशूट रेजिमेंट यानी विशेष बल और किर्गिज स्कॉर्पियन ब्रिगेड के सैनिक शामिल थे, ये भी सही, यानी 2 और 3 सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वन मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वन जो है मुख्य रूप से भारत में 100 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। एप्लीकेशन से सीधे MS पावर पॉइंट फाइल ओपन करने का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+O होता है। एप्लीकेशन से सीधे MS पावर पॉइंट फाइल ओपन करने का शॉर्टकट जो है Ctrl+O होता है। निम्नलिखित में से किस एक्ट द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किया जाने सकने वाला सभी विनिमयों के लिए एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए अधिनियमित किया जा सकने वाला सभी विनिमय की एक नियमित संहिता का प्रावधान किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत किया गया। यदि आप कट और पेस्ट का उपयोग करके टेक्स्ट को स्थानांतरित करते हैं तो MS ऑफिस में पेस्ट होने से पहले टेक्स्ट कहाँ जाता है? ये जो क्लिप बोर्ड में चला जाता है। अगला, आप लोगों ने मोबाइल में भी ऐसा किया होगा, तो वो जो है कट किया हुआ जो पार्ट होता है टेक्स्ट का, वो क्लिप बोर्ड में सेव रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, MS वर्ड में किसी इमेज को चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा लेआउट ऑप्शन टेक्स्ट फ्लो की उपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयवों की सापेक्ष इमेज को सटीक रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक पॉसिबिलिटी प्रदान करता है? बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, MS वर्ड में किसी इमेज के चारों ओर टेक्स्ट रैपिंग करते समय निम्नलिखित में से कौन सा लेआउट ऑप्शन जो है टेक्स्ट फ्लो की उपेक्षा करते हुए टेक्स्ट और अन्य अवयवों की सापेक्ष इमेज को सटीक रूप से पोजीशन करने में सबसे अधिक पॉसिबिलिटी प्रदान करता है? बिहाइंड टेक्स्ट या इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हो जाएगा। 2025 में प्रक्षेपित NVS-02 उपग्रह का क्या महत्व है? यह भारत को क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा। NVS-02 का उपग्रह का महत्व जो है यह भारत के क्षेत्रीय नेविगेशन क्षमताओं को बढ़ाएगा। वन विभाग और WWF इंडिया के अनुसार किस टाइगर रिजर्व में बड़े एक सींग वाले गेंडों की आबादी में वृद्धि दर्ज किया गया, जिनकी संख्या 2023 में 46 से बढ़कर 2025 में 51 हो गया? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, वन विभाग और WWF के इंडिया के अनुसार दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में बड़े सींग वाले गेंडे की आबादी में वृद्धि दर्ज किया गया, जिनकी जो है संख्या 2023 में 46 से बढ़कर 51 हो गया है। कायस्थ समुदाय का प्रधान कौन होता है? प्रथम कायस्थ होता है। कायस्थ समुदाय का प्रधान जो है प्रथम कायस्थ होता है। वित्तीय वर्ष 2023 का शहरी अवसंरचना निवेश में कितने वृद्धि हुआ है? 10% का हुआ है। वित्तीय वर्ष 2023 तक शहरी अवसंरचना निवेश में जो है 10% की वृद्धि हुआ है। अंग्रेजों ने डैश शिक्षा का एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए। अंग्रेजों ने औपनिवेशिक शासन को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया है। फरवरी 2025 में पेरिस में AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता किन दो नेताओं ने किया है? इमैनुअल मैक्रों और नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। फरवरी 2025 में पेरिस में AI एक्शन समिट की सह अध्यक्षता जो है इमैनुअल मैक्रों और नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। भागीरथी और अलकनंदा डैश से मिलकर गंगा का निर्माण करती है? देवप्रयाग में मिलकर गंगा का निर्माण करती है। भागीरथी और अलकनंदा जो है जहाँ मिलता है उसे जो है देवप्रयाग कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता में किस सामग्री की मूर्ति बनाने के लिए सिरे पेडु यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था? कांस्य का प्रयोग किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में जो है कांस्य की मूर्ति बनाने के लिए जो है पेडु यानी लुप्त मोम की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता था।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय नागरिकों को किसी विदेशी राज्य में कोई उपाधि स्वीकार करने से रोकता है? अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत दिया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 16 में जो अवसर की समानता है। अनुच्छेद 15 में है जाति धर्म आधार किसी आधार पर जो है लिंग भेदभाव से संबंधित जो है प्रतिषेध किया उल्लेख किया गया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। हो सके तो अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हो सके तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब चलिए 11/6/2025 का जो फर्स्ट शिफ्ट का हम सभी क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने से प्रतिबंधित किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया था। निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय ने संसद को किसी भी मौलिक अधिकार को छीनने से प्रतिबंधित किया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में किया था। सामंथा बेंसिल के किस उपन्यास की पृष्ठभूमि पूर्व औपनिवेशिक फिलीपींस पर आधारित है? ब्लैक सॉल्ट क्वीन हो जाएगा। सामंथा बेंसिल के किस उपन्यास की पृष्ठभूमि पूर्व औपनिवेशिक फिलीपींस पर आधारित है? ब्लैक सॉल्ट क्वीन हो जाएगा। अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? दशरथ बैठा था। अशोक के बाद जो है गद्दी पर दशरथ बैठा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकालने में कोच्चि के राजा की सहायता किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकालने के लिए कोच्चि के राजा की सहायता किया था? डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने सहायता किया था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्राम स्तर पंचायती राज संस्थाओं का एक घटक नहीं है? पंचायत समिति नहीं होगी, जबकि ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत और ग्राम सभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2025 में भारत की कोकिला सरोजिनी नायडू की स्मृति में कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। फरवरी 2025 में भारत की कोकिला कहे जाने वाली सरोजिनी नायडू की स्मृति में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान को माना जाता है। ये जो है मणिपुरी राज्य में है। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 11 यानी ओएस फाइल फोल्डर को नेविगेट करने और क्रिएट करने के लिए फाइल एक्सप्लोरर ओपन करता है? विंडोज की प्लस ई का जो है प्रयोग करके ये किया जाता है। ISL 2024-25 का खिताब जीतकर मोहन बगान सुपर जायंट ने क्या महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल किया है? वह एक ही सत्र में ISL लीग शील्ड और ISL कप दोनों जीतने वाली दूसरी टीम बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य सुधारों का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्या था? सार्वजनिक जीवन महिलाओं का उदय हो जाएगा। ब्रिटिश सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण जो परिणाम जो होगा सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का उदय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया यहाँ पर दिया गया 2H2 + O2 बराबर 2H2O में यदि H2 के 5 मोल और O2 के 2 मोल मिलाए जाए तो सीमांत अभिकर्मक निम्नलिखित में से कौन सा होगा? O2 जो है सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। जनवरी 2025 में किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण किया है? ब्राजील ने किया है। ब्रिक्स की अध्यक्षता 2025 में जो है ब्राजील के द्वारा किया गया है। पाक जलमड्रू मध्य निम्नलिखित में से किसका प्रवेश द्वार है? ये जो बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार है। पाक जलमड्रू मध्य जो है ये बंगाल की खाड़ी का प्रवेश द्वार हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को जो केरल में पोनम और उड़ीसा में पोडू कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस कृषि पद्धति को जो केरल में पोनम और उड़ीसा में पोडू कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है। ग्लाइको अपघटन में कौन सा एंजाइम फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट की दर सीमांत फॉस्फोफिलिडीन को उत्प्रेरित करता है? फॉस्फोफ्रुक्टोइनेज जो है PFK1 हो जाएगा। MS Excel 365 में पेज ब्रेक सेट करने से आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं? वर्कशीट प्रिंट किए गए पेजों में
कहाँ स्प्लिट होगा। एमएस एक्सेल 365 में पेज ब्रेक सेट करने से आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं, वर्कशीट प्रिंट किए गए पेज में कहाँ स्प्लिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2025 में भारत ने उच्च ऊर्जा लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिससे यह उपलब्धि हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश बन गया है। इससे पहले किन देशों ने ऐसी प्रणालियां विकसित किया है। अमेरिका, रूस और चीन ने ऐसी प्रणाली विकसित किया है। रसोई घर में बेकिंग सोडा का उपयोग निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। खाद्य रंग के लिए ये नहीं होगा, जबकि अग्निशामक यंत्रों में प्रति अम्ल के संघटक के रूप में और खमीर उठाने वाले कारकों के रूप में उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुशीरवाद नहीं है। सितार जो है सुशीरवाद नहीं, जबकि पुंगी, बांसुरी, शहनाई ये सभी जो सुशीरवाद यंत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऐसे अंतर्निहित डेटा संचारण का सर्वोत्तम वर्णन करता है जो एमएस एक्सेल जैसी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का आधार बनता है। सेल्स को बनाने के लिए एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करने वाली पंक्ति और स्तंभों से बना एक द्विविमीय ग्रिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PLFS 2021-22 के अनुसार 15 से 59 आयु वर्ग के ग्रामीण और शहरी दोनों में व्यावसायिक तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त न करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत वितरण कितना था। 80.5% था। अप्रैल 2025 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अध्यक्ष कौन है। न्यायाधीश तोमोको अकाने है। फिर से रिपीट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का अध्यक्ष कौन है। न्यायाधीश तोमोको अकाने है। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय कितने स्थलों पर स्थित है। 33 स्थलों पर स्थित है। फिर से रिपीट करते हैं। अप्रैल 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत में भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय जो है टोटल 33 स्थलों पर है। संसदीय प्रणाली शासनात्मक निरंकुशता को क्यों रोकता है। क्योंकि अधिशासी प्राधिकार संसद के प्रति जवाबदेह मंत्रियों के समूह के बीच वितरित होता है। संसदीय प्रणाली शासनात्मक निरंकुशता को क्यों रोकता है। क्योंकि अधिशासी प्राधिकार संसद के प्रति जवाबदेह मंत्रियों के समूह के बीच वितरित होता है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की आवेदन प्रक्रिया में परियोजना डिजाइन मूल्यांकन के लिए अधिकतम संभव अंक कितना हो जाएगा। 1400 हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में आवेदन प्रक्रिया में परियोजना डिजाइन मूल्यांकन के लिए टोटल जो है 1400 अंक अधिकतम संभव हो जाएगा। भारत में 12 वर्षों तक रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है। नागरिकरण के द्वारा प्राप्त कर सकता है। भारत में 12 वर्षों तक रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति जो है भारत में नागरिकता जो है नागरिकरण द्वारा प्राप्त कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एमएस वर्ड में एक ही डॉक्यूमेंट में एक नई क्रमांकित लिस्ट इंसर्ट करने पर पिछली लिस्ट में क्रमांकन जारी रखने से संबंधित व्यवहार का उचित वर्णन करता है। एमएस वर्ड में नई लिस्ट बनाते समय कंटिन्यू फ्रॉम प्रीवियस लिस्ट का विकल्प प्रदान करता है, जिसे स्पष्टता चुना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने अपनी नेविक प्रणाली में परिवर्धन के लिए जनवरी 2025 में कौन सा नेविगेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। NBS-02 को लॉन्च किया गया। भारत ने अपनी नेविक प्रणाली में परिवर्धन के लिए जो है NBS-02 उपग्रह लॉन्च किया है। चाली, रामदानी और झुमरा जैसे स्वतंत्र नृत्य निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। सत्रिया नृत्य से संबंधित है। चाली, रामदानी और झुमरा जैसे स्वतंत्र नृत्य जो है ये सभी सत्रिया नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी कभी समाचारों में आने वाला पूंजी पर्याप्तता अनुपात निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बैंकिंग प्रचालन से संबंधित है। कभी कभी समाचार में आने वाला पूंजी पर्याप्तता अनुपात जो है बैंकिंग प्रचालन से संबंधित है। 1918 में खेरा सत्याग्रह के दौरान किस नेता ने महात्मा गांधी का सहयोग किया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 1918 में जो खेरा सत्याग्रह के दौरान जो है महात्मा गांधी का सहयोग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितना है। 2.68 लाख हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार जो भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या जो है 2.68 लाख है। निम्नलिखित में से किसे एम एस स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था।
अनंत दर्शन शंकर को सम्मानित किया गया। तो निम्नलिखित में से किसे एम.एस. स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? अनंत दर्शन शंकर को सम्मानित किया गया। कौन सा हरा पास्थल जूते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है? कालीबंगा दर्शाता है। कौन सा हरा पास्थल जो जूते हुए खेतों को दर्शाता है? कालीबंगा में दर्शाया गया है। मई 2025 में जेनु कुरीबा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थित उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा? नागारहोल टाइगर रिजर्व मिल जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, मई 2025 में जिनु कुरीबा परिवारों को भारत के निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य में स्थिति उनकी पैतृक भूमि पर पुनः कब्जा मिल जाएगा? नागारहोल टाइगर रिजर्व में मिल जाएगा। पश्चिम घाट के पश्चिम भाग में गहन वर्षा किस प्रकार की वर्षा परिघटना के कारण होता है? पर्वतीय हो जाएगा। पश्चिमी घाट के पश्चिम भाग में गहन वर्षा जो है ये किस परिघटना के कारण होता है? पर्वतीय कारण होता है। अधिकांश यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम यदि फाइल पहले से मौजूद नहीं हो तो खाली फाइल जो है क्रिएट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? टच का प्रयोग किया जाता है। अधिकांश यूनिक्स आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम में यदि फाइल पहले से मौजूद नहीं है तो खाली फाइल जो है क्रिएट करने के लिए जो है किस कमांड का उपयोग किया जाता है? टच का प्रयोग किया जाता है। 2024 के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस संगठन ने मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इसके नेतृत्व को उजागर करते हुए 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 39वां स्थान दिया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा दिया गया है। 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में किस संगठन ने मध्य और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इसके नेतृत्व को उजागर करते हुए 133 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत को 39वां स्थान दिया है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने दिया है। देखिए, इसमें जितने भी प्रश्न हैं इसमें थोड़ा आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसको याद करने का सिंपल आपको बता दें, आपको लगातार रिवीजन करते रहना पड़ेगा। चाहे आप वीडियो से कीजिए तब या पीडीएफ से कीजिए तब, आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा, तभी आपको ये सारे प्रश्न याद हो पाएगा। आईआईटी तिरुपति द्वारा विकसित त्रिनेत्र परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने वाला मोबाइल गेम विकसित करना। आईआईटी तिरुपति द्वारा विकसित त्रिनेत्र परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य जो है साइबर सुरक्षा जागरूकता को बढ़ावा देने वाला मोबाइल गेम विकसित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? ये जो है सूखा प्रवण क्षेत्र में पाया जाता है। लवणीय और क्षारीय मृदा सबसे अधिक जो है सूखा प्रवण क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट ये कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 11/6/2025 का जो है सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने 2024 के यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जीता है? अरीना सबालेंका ने जीता है। फिर से रिपीट करते हैं, 2024 का यूएस ओपन महिला एकल का खिताब जो है अरीना सबालेंका ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन जो है धनवाद नहीं है? मृदंगम जो है ये धनवाद नहीं है, जबकि खड़ताल, मंजीरा और जल तरंग ये सब जो है धनवाद हो जाएगा। मार्च 2025 में निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया था? निधि तिवारी को नियुक्त किया गया था। मार्च 2025 में जो है प्रधानमंत्री मोदी का जो है निजी सचिव जो है निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है। सिंघफोस विद्रोह वर्तमान भारत के किस क्षेत्र से संबंधित? ये जो असम से संबंधित है। सिंघफोस विद्रोह जो है ये असम राज्य में संबंधित है। भारत में मानसून की वापसी किस मौसमी परिवर्तन के कारण होता है? ITCZ दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने से होता है। भारत में मानसून की वापसी जो है ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने से होता है। फरवरी 2025 में संसद में प्रसारण सेवा विनिमय विधेयक 2023 पेश किया गया। इस मसौदा कानून के तहत एक प्रमुख प्रावधान क्या है? केबल, सैटेलाइट और OTT प्लेटफॉर्म को एकीकृत विनिमय हो जाएगा। स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? गदर आंदोलन से संबंधित है। स्वदेश सेवक होम जो है यह राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल गदर आंदोलन से संबंधित है। वल्लभी के मैत्रक प्रारंभ में कौन थे? ये गुप्तों के अधीनस्थ थे। वल्लभी के मैत्रक जो प्रारंभ में गुप्तों के अधीनस्थ थे। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के धारा 22B के तहत अस्थायी लोक अदालत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अस्थायी लोक अदालत एक निश्चित मौद्रिक सीमा यानी वर्तमान में 1 करोड़ रुपए तक के मामलों की ही सुनवाई कर सकता है।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के धारा 22B के तहत स्थायी लोक अदालत के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? स्थायी लोक अदालत एक निश्चित मौद्रिक सीमा वर्तमान में 1 करोड़ तक के मामलों की ही सुनवाई कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर ने दिसंबर 2024 में महत्वपूर्ण 20वें संवाद कार्यक्रम की मेजबानी किया है? मनामा और बहरीन ने किया। निम्नलिखित में से किस शहर ने दिसंबर 2024 में महत्वपूर्ण 20वें संसद कार्यक्रम की मेजबानी किया है? मनामा, बहरीन ने किया है। फॉस्फोडाइस्टर आबंध की कौन सी विशेषता डीएनए अणु के समग्र ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान देता है? फॉस्फेट वर्ग के आयनीय ऑक्सीजन परमाणु देता है। फिर से रिपीट करते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर आबंध की कौन सी विशेषता डीएनए अणु के समग्र ऋणात्मक आवेश में सबसे अधिक योगदान देता है? फॉस्फेट वर्ग के आयनीय ऑक्सीजन परमाणु देता है। निम्नलिखित में से क्या लोक अदालत का एक लाभ नहीं है? अपील का अधिकार जो है ये नहीं है। निम्नलिखित में से क्या लोक अदालत का एक लाभ नहीं है? अपील का अधिकार होता है। यह जो है अपील का एक अधिकार माने कि लाभ नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है? साल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी वृक्ष प्रजाति भारत में पर्णपाती वनस्पति का एक उदाहरण है? साल हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आगामी COP30 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंद्रे अरहना कोर्राडो हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे जो आगामी COP30 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आंद्रे अरहना कोर्राडो हो जाएगा। कौन सा आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटेड ग्राफिक्स और टेक्स्ट को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है? इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। कौन सा आउटपुट डिवाइस विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले प्रिंटेड ग्राफिक्स और टेक्स्ट को तैयार करने के लिए डिजाइन किया गया है? इंकजेट प्रिंटर हो जाएगा। नवंबर 2024 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया। नवंबर 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया महानिदेशक जो है आशीष खन्ना को नियुक्त किया गया है। एसडीजी के इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार 2015-16 और 19-21 के बीच बहुआयामी गरीबी में रहने वाले आबादी में कमी का अनुमानित प्रतिशत कितना था? 24.8 से 14.96% हो जाएगा। विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर में आप फाइल को उनके प्रकार के आधार पर कैसे समूहीकृत कर सकते हैं? ग्रुप बाय ऑप्शन का उपयोग करके और टाइप सिलेक्ट करके। फिर से रिपीट करते हैं, विंडोज 10 फाइल एक्सप्लोरर में आप फाइलों को उनके प्रकार के आधार पर कैसे समूहीकृत कर सकते हैं? ग्रुप बाय ऑप्शन का उपयोग करके और टाइप सिलेक्ट करके। नवंबर 2024 में नीति आयोग ने एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन पहल शुरू किया। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? राज्यों को उनके नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना। फिर से रिपीट करते हैं, नवंबर 2024 में नीति आयोग ने एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल स्टेट एनर्जी ट्रांजिशन शुरू किया। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य जो है राज्यों को उनके नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना। जब आप MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर टूल का उपयोग करते हैं तो निम्नलिखित में से क्या होता है? यह फॉर्मेटिंग जैसे फॉन्ट, कलर, टेक्स्ट के लिए एक हिस्से को दूसरे हिस्से में कॉपी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रतिशत क्या था? 67.3% था। फिर से रिपीट करता हूँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में जन्म के समय जीवन प्रतिशत जो है 67.3 वर्ष हो जाएगा। दिसंबर 2024 संपूर्ण भारत डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर शोकमग्न था। डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार किस वर्ष भारत के प्रधानमंत्री बने थे? 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह पहली बार जो प्रधानमंत्री बने थे। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में एक अलग विधि आयोग बनाया गया था।
लघु वाद न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इनके निर्णय अंतिम होते हैं लेकिन उच्च न्यायालय के संशोधन के अधीन होता है। लघु वाद न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनके निर्णय अंतिम होते लेकिन उच्च न्यायालय के संशोधन के अधीन होता है। MS वर्ड 365 में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाए? Ctrl+B का प्रयोग करके जो है टेक्स्ट को बोल्ड किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर बहती है? लूनी नदी जो है राजस्थान से होकर बहती है। भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? असम राज्य करता है। भारत का कौन सा राज्य भूटान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? असम करता है। मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? यह जो कर्नाटक में है। मास्की अशोक शिलालेख जो है ये भारत के कर्नाटक राज्य में है। एल्यूमीनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व के लिए रिक्त स्थान को क्या कहा जाता था? एका एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम के अंतर्गत अज्ञात तत्व के लिए जो है एका एल्यूमिनियम रिक्त स्थान को कहा जाता था। संगम साहित्य के एतु तौके के पहले 5 संकलन यानी कि कुरुनथैग, नन्निनय, अहनानरू, एन्नकुर्नूल और काली थौके का केंद्रीय विषय क्या है? अकाम हो जाएगा। अम्लीय माध्यम में MnO4- Fe2+ Mn2 Fe3 के लिए संतुलित रेडॉक्स अभिक्रिया को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संदर्भित करता है? MnO4- + 5Fe2+ 8H+ बराबर जो Mn2+ 5Fe3+ 4H2O हो जाएगा। भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच राज्यसभा में सीटें आवंटित करने का प्राथमिक आधार निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रत्येक राज्य केंद्रशासित प्रदेश की जनसंख्या हो जाएगा। भारत में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश के बीच राज्यसभा में सीटें आवंटित करने का प्राथमिक आधार जो है प्रत्येक राज्य केंद्रशासित प्रदेश की जनसंख्या हो जाएगा। पावर पॉइंट में अपना कार्य सेव करने की मानक विधि क्या है? फाइल टैब का उपयोग करके और सेव चुनें या Ctrl+S दबाएं। पावर पॉइंट अपना कार्य यानी सेव करने के मानक विधि जो होता है फाइल टैब का उपयोग करके सेव करें या चुनें, Ctrl+S दबाने से भी सेव हो जाएगा। भारत में नगर पालिकाओं में प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। भारत में नगर पालिकाओं में प्रतिनिधियों का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात कितना था? प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंग अनुपात जो है प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं था। और फिर से रिपीट क्वेश्चन देखिए, रणवीर इलाहाबादी मामले फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबादियों को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया लेकिन उनकी टिप्पणियों को अश्लील और असभ्य बताते हुए उनकी कड़ी आलोचना किया। दूसरा कहा है कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि इलाहाबादिया बिना किसी प्रतिबंध के विदेशी यात्रा के लिए स्वतंत्र है क्योंकि उनकी टिप्पणियां पेबॉल के तहत किया गया था। ये जो कथन बिल्कुल गलत है, पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। फरवरी 2025 में कोलोन विश्वविद्यालय द्वारा पहचान किए गए प्रोटीन आइसोफॉर्म IN4-RTAU की खोज किसके लिए की जा रहा है? अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए किया जा रहा है। फरवरी 2025 में कोलोन विश्वविद्यालय द्वारा पहचान किए गए प्रोटीन आइसोफॉर्म की खोज जो है अल्जाइमर रोग के उपचार के लिए किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने आजीविका बढ़ाने और पर्यटन एवं सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ अमा सिमलीपाल योजना की घोषणा किया है? ओडिशा के द्वारा अमा सिमलीपाल योजना की घोषणा किया गया है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLOS के अनुसार भारत का विशेष आर्थिक जोन यानी कि EEZ तक फैला हुआ है, 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है। संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन के अनुसार जो है भारत का जो आर्थिक विशेष क्षेत्र जो है ये 200 समुद्री मील तक फैला हुआ है।
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएलएफएस की रिपोर्ट के अनुसार 21-22 महिलाओं के लिए श्रम बल भागीदारी दर कितना है? 32.8% हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 11, 14 और 25 का जो है थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। जनशक्ति में कमी के कारण एक कारखाने में उत्पादन में 12% कम हो जाता है। ये हमको मैथ का क्वेश्चन लग रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक का कौन सा निर्देशक सिद्धांत नहीं जोड़ा गया? सहकारी समितियों पर लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देना, ये नहीं जोड़ा गया। जबकि पर्यावरण, वन और वन्यजीव का संरक्षण, समान न्याय को बढ़ावा देना तथा गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना, ये भी ठीक है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करना, ये भी सही दिया गया है। एशिया अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में लड़कों की शॉटपुट स्पर्धा में निश्चय किए गए उपलब्धि क्या था? 19.59 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक हो जाएगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 में केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा प्राप्त सम्मिलित स्कोर की रेंज क्या है? 65 से 77 हो जाएगा। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त सम्मिलित स्कोर की रेंज जो है 65 से 77 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत का महान पठार यानी प्रायद्वीपीय पठार की प्रमुख नदी नहीं है? यमुना नदी नहीं होगा। जबकि नर्मदा, कृष्णा, गोदावरी ये सभी नदी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हो जाएगा। 2025 में विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का विकास किस पहल से संबंधित है? मेक इन इंडिया अभियान से संबंधित है। फिर से रिपीट करते हैं। 2025 में विक्रम 3201 और कल्पना 3201 का विकास जो है मेक इन इंडिया अभियान से संबंधित है। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम क्या था? दीवाने को ही नाम है। कृषि के विकास के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा खोले गए नए विभाग का नाम दीवाने को ही हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी का नेता कौन था? मोहन सिंह हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के कार्यभार संभालने से पहले इंडियन नेशनल आर्मी के नेतृत्व जो है मोहन सिंह हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा यह अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा? चार्टर एक्ट 1853 के तहत कहा गया है। फिर से रिपीट करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा अनिवार्य किया गया कि ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र में सिविल कर्मचारियों का चयन जो है प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा? चार्टर एक्ट 1853 के तहत होगा। 1991-92 और 2011-12 के बीच सुधारोत्तर अवधि के दौरान खनन, विनिर्माण और बिजली सहित उद्योगों की औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या था? 6.7% था। दिसंबर 2024 में किस औद्योगिक कंपनी को कार्य करने के लिए बेहतरीन जगह के रूप में प्रमाणित किया गया? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हो जाएगा। दिसंबर 2024 में किस औद्योगिक कंपनी को कार्य करने के लिए बेहतरीन जगह के रूप में प्रमाणित किया है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सम्मानित किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करके अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है? अनुच्छेद 226 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करके अपने मूल क्षेत्राधिकार का उपयोग करता है? अनुच्छेद 226 के तहत। विश्व व्यापार संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? डब्ल्यूटीओ समझौते अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए वस्तुओं के साथ साथ सेवाओं में व्यापार को भी कवर करता है। बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य टैरिफ के साथ साथ नॉन टैरिफ बाधाओं को दूर करना और सभी सदस्य देशों को अधिक बाजार पहुंच प्रदान करना, यह भी ठीक है। भारत ने आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटाकर और टैरिफ दरों को कम करके डब्ल्यूटीओ में किए गए व्यापार को उदारीकरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं को बनाए रखा। ये भी सही दिया गया, यानी तीनों सही दिया गया है। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के महासागर, नदी, वायुमंडल एवं भूमि विज्ञान केंद्र ने अपने शोध में पाया कि सतही ओजोन प्रदूषण भारत की कृषि को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है? आईआईटी खड़गपुर हो जाएगा।
फिर से रिपीट कर देते हैं। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के महासागर, नदी, वायुमंडल या भूमि विज्ञान केंद्र ने अपने शोध में पाया कि सतही ओजोन प्रदूषण भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाला एक गंभीर मुद्दा बनकर उभरा है? आईआईटी खड़गपुर के द्वारा किया गया है। यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ के 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण हो जाएगा। यूनेस्को द्वारा आयोजित एनजीओ के 2024 के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय जो है कार्रवाई के लिए क्षमता निर्माण हो जाएगा। 2024 में शुरू किया गया एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? विशेष रूप से नाबालिगों के लिए बचत सह पेंशन योजना की पेशकश करना हो जाएगा। 2024 में शुरू किया गया एनपीएस वात्सल्य योजना का प्राथमिक उद्देश्य विशेष रूप से नाबालिगों के लिए बचत सह पेंशन योजना की पेशकश करना हो जाएगा। डैश के कारण 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज किया गया। दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में वस्त्र की मांग में वृद्धि के कारण हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई बाजारों में वस्त्र की मांग में वृद्धि के कारण जो 17वीं शताब्दी में कोरोमंडल तट पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज किया गया। बुकर 2024 के लिए लघु सूचित रेचल कुशनर को उपन्यास का नाम क्या है? क्रिएशन लेक है। बुकर 2024 के लिए लघु सूचित रेचल कुशनर के उपन्यास कौन सा है? क्रिएशन लेक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विंडोज डेस्कटॉप इंटरफेस में टास्क बार में मुख्य उद्देश्य का संदर्भित करता है? यह ओपन और अक्सर उपयोग किए जाने वाले प्रोग्राम तक एक्सेस प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को प्रदर्शित करता है? रासलीला करता है। रासलीला में जो है राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों का वर्णन किया गया है। जनवरी 2025 में भारत द्वारा भाग लिए गए अभ्यास लाभ पर आउस के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन है भारतीय नौसेना ने आईएनएस मुंबई एक निर्देशित मिसाइल विध्वंस के साथ अभ्यास के चौथे संस्करण में भाग लिया। ये बिल्कुल सही दिया गया है। उसके अलावा जो है तीसरा सही है भारत की भागीदारी इंडो पैसिफिक में समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने सागर विजन के अनुरूप है। ये भी सही नहीं, बाकी जो है दूसरा और चौथा गलत दिया गया है। भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितनी समुद्री मील तक फैला हुआ है? 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। भारत का प्रादेशिक जल जो है 12 आधार रेखा से जो है 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शामिल हस्तक्षेपों में क्या हो जाएगा? बिना संपर्क वाले गांवों को सड़क संपर्क प्रदान करना। ग्रामीण विकास कार्यक्रम में शामिल हस्तक्षेपों में से एक क्या है? बिना संपर्क वाले गांवों को सड़क संपर्क प्रदान करना। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 51D के तहत दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 51D के तहत। कौन सा प्रमुख खोज जठर अत्यम्लता जो है के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होता है? हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है। कौन सा प्रमुख खोज जठर अत्यम यानी हाइपर एसिडिटी के उपचार में दवाओं के निर्माण में सहायक होता है? हिस्टामाइन पेट में एसिड स्राव को उत्तेजित करता है। उत्तराखंड में पाए जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी वनवासी जनजाति मौसमी प्रवास और वन आधारित मवेशी पशु चारण के लिए जाना जाता है? वन गुज्जर जनजाति जानी जाती हैं। कौन सा मामला सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99वें संशोधन अधिनियम द्वारा एनजेएसी को रद्द करने से संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 2015 हो जाएगा। कौन सा मामला जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 99वें संशोधन एनजेएसी को रद्द करने से संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस 2015 हो जाएगा।
अप्रैल 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के जवाब में अपनी मौद्रिक नीति के रूप में समायोजित किया। आरबीआई द्वारा अपनाया गया नया रुख क्या था? अनुकूल हो जाएगा। कंप्यूटर मेमोरी के संदर्भ में रैम और रोम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? रैम सक्रिय प्रोग्राम के लिए डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है, जबकि रोम जो है फर्मवेयर को अस्थायी रूप से संग्रहित करता है। प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को आवधिक ज्वर वाला एक चक्रीय रोग बनाता है? आरबीसी संविदार और प्रत्येक कुछ दिनों में अविस्मोचन हो जाएगा। प्लाज्मोडियम का कौन सा अद्वितीय गुणधर्म मलेरिया को आवधिक ज्वर वाला एक चक्रीय रोग बनाता है? आरबीसी संविदार और प्रत्येक कुछ दिनों में अविस्मोचन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के कुछ लोगों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी विराम की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? मानसून में रुकावट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के कुछ भागों में दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान वर्षा के अस्थायी विराम की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? मानसून में रुकावट हो जाएगा। एमएस एक्सेल 365 में किसी वर्कबुक को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+A से जो है सेव किया जाता है। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर जीम 2025 के अनुसार किस देश में कुल प्रारंभिक चरण उद्यमशीलता गतिविधि द्वारा सबसे अधिक है? संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2025 के अनुसार किस देश में कुल प्रारंभिक चरण उद्यमशीलता गतिविधि जो है सबसे अधिक है? संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। सरकार के अवसंरचना पर बल देने के कारण वित्त वर्ष 2024 में जो है सीमेंट उत्पादन में कितना प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया? 7% की वृद्धि दर्ज हुआ। पुस्तक छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? अभिजीत बनर्जी के द्वारा लिखा गया। पुस्तक छौंक ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी के लेखक जो है अभिजीत बनर्जी हैं। माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा 1849 में प्रकाशित उस काव्य संग्रह का शीर्षक क्या है जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा वर्णित है? द कैप्टिव लेडी हो जाएगा। माइकल मधुसूदन दत्त द्वारा 1849 में प्रकाशित उस काव्य संग्रह का शीर्षक क्या है? द कैप्टिव लेडी हो जाएगा, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीवन गाथा वर्णित किया गया है। एमएस वर्ड 365 में कौन सा फीचर उपयोगकर्ताओं को विभिन्न बुलेट स्टाइल या प्रतीक को चयन करने के और उनके आकार और रंग को संशोधित करके बुलेटेड सूची को उपस्थिति को कस्टमाइज करने की सुविधा देता है? बुलेट लाइब्रेरी देता है। निम्नलिखित में से किसने बाजार सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक अधिकतम यानी सहनाई मंडी की नियुक्ति किया है? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सहनाई मंडी की नियुक्ति किया गया। जब आप विंडोज को कोई फाइल डिलीट करते हैं तो उसे रिसाइकिल बिन में रखा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फाइल को राइट क्लिक करके और रीस्टोर विकल्प का चयन करके रीस्टोर किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बारासात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? टीटू मीर ने किया था। फिर से रिपीट करते, बढ़िया क्वेश्चन है। किसने ब्रिटिश नील बागान मालिकों के विरुद्ध बरसात विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध सक्रिय असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया था? टीटू मीर ने किया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो 12/6/2025 का जो है फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय MOSPI निम्नलिखित में से किस समय अंतराल पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP जारी करता है? मासिक आधार पर जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2024 में भूल जाने के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी पहचान छिपाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन का सहारा लेने की अनुमति दे दिया। नवंबर 2024 में भूल जाने के अधिकार पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी पहचान छिपाने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और सर्च इंजन का सहारा लेने की अनुमति दे दी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत के रैंक कौन सा हो जाएगा? 10वां रैंक हो जाएगा। देखिए, जितने भी इंडेक्स वाले प्रश्न होते हैं करंट अफेयर का, उसको आप जरूर एक बार रिवीजन करते रहिएगा। प्रति व्यक्ति आय आर्थिक विकास का संकेतक है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत की प्रति व्यक्ति आय में क्या परिवर्तन आया है? काफी वृद्धि हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवंबर 2024 में भारतीय विदेशी मंत्री निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? ब्रिस्बेन में किया गया। नवंबर 2024 में भारतीय विदेश मंत्री निम्नलिखित में से किस ऑस्ट्रेलियाई शहर में भारत के चौथे वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन किया है? ब्रिस्बेन में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारत के वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है? पुणे जो है वर्षा छाया प्रदेश में स्थित है। महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पूना समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया था, क्योंकि उस समय वे जेल में थे? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। महात्मा गांधी की ओर से 1932 के पूना समझौते पर यानी पूना पैक्ट पर जो है मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किया था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का क्या अर्थ होता है? ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में ग्राम पंचायत शब्द का अर्थ होता है ग्राम स्तर पर स्थानीय सरकार। भारत में सरकारी आंदोलन की जांच के लिए सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 की समिति की जो है अध्यक्षता किसने किया था? सर एडवर्ड मैकलेगन ने किया था। भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 में समिति की अध्यक्षता जो है सर एडवर्ड मैकलेगन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का कौन सा शहर कचरा मुक्त परिवेश बनाने के लिए उद्देश्य से सितंबर 2025 तक भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर सह शिक्षण केंद्र का स्थापित करने के लिए तैयार है? गोरखपुर इसके लिए तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम PSE नीति को अधिसूचित किया था, जो रणनीतिक विनिवेश पर समग्र मार्गदर्शन प्रदान करता है और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्र में PSE में सरकार की उपस्थिति को कम करने का इरादा रखता है। 2021 में शुरू किया गया। MS एक्सेल इंटरफेस का निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट वर्तमान में सक्रिय सेल या सेल की सिलेक्ट की गई रेंज का नाम डिस्प्ले करता है? नेम बॉक्स करता है। MS एक्सेल इंटरफेस का निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट वर्तमान में सक्रिय सेल या सेल की सिलेक्ट की गई रेंज का नाम डिस्प्ले करता है? नेम बॉक्स करता है। भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? तमिलनाडु करता है। भारत का कौन सा राज्य दक्षिण पश्चिम और पूर्वोत्तर मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करता है? तमिलनाडु करता है। जब आप MS पावर पॉइंट 2019 में F5 प्रेस करते हैं तो क्या होता है? स्लाइड शो शुरुआत से स्टार्ट होता है। जब आप MS पावर पॉइंट 2019 में F5 प्रेस करते हैं तो स्लाइड शो शुरुआत से स्टार्ट होता है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार स्थित है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम में। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम प्रकार से स्थित है। हड़प्पा वासी मुख्यतः किस प्रकार के औजारों का उपयोग करते थे? कांस्य के औजार का उपयोग करते थे। हड़प्पा वासी जो मुख्यतः जो है कांस्य के औजार का उपयोग करते थे। 2024 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स स्कोर के अनुसार भारत की श्रेणी क्या था, जो किसी देश में भूख की गंभीरता को दर्शाता है? गंभीर यानी कि सीरियस हो जाएगा, सीरियस स्थिति है। निम्नलिखित में से किसे 1857 के विद्रोह का महत्वपूर्ण कारण नहीं माना जाता है? सती प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या और विधवा विवाह को बढ़ावा देने वाली ब्रिटिश नीति, इसे जो है कारण नहीं माना जाता है। जबकि ग्रीस युक्त कारतूस का परिचय, शासक और शासित के बीच संपर्क का अभाव, व्यपगत का सिद्धांत, ये सभी शामिल हो जाएगा। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी किन 3 पहाड़ी श्रृंखलाओं के संगम पर स्थित है? अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, इलायची पहाड़ी और पलानी पहाड़ी, ये सभी के संगम पर स्थित है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी जो है ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला, इलायची पहाड़ी और पलानी पहाड़ी के संगम पर स्थित है।
मेंडलीव की सारणी में आयोडीन को किस वर्ग में रखा गया था? वर्ग 7 में रखा गया था। मेंडलीव की सारणी में आयोडीन को जो है वर्ग 7 में रखा गया था। मार्च 2025 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, भारत में किया गया। मार्च 2025 में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली, भारत में इसका आयोजन किया गया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को कुआं, तालाब और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों के उपयोग करने के प्रति भेदभाव करने से रोकता है? अनुच्छेद 15 हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं, भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 15 राज्य को कुआं, तालाब और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर उपयोग करने के प्रतिभेद जो है रोकता है। अनुच्छेद 15 हो जाएगा। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 16 में जो है अवसर की समानता हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक और द्वितीयक मेमोरी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? प्राथमिक मेमोरी तेज होता है लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता कम होता है, जबकि द्वितीयक मेमोरी धीमा होता है लेकिन ये बड़ी स्टोरेज क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस संगठन का नाम क्या है जिसने 2025 में भारत के पहले क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन का परीक्षण करने के लिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ सहयोग किया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स हो जाएगा। उस संगठन का नाम क्या है जिसने 2025 के भारत के पहले क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन जो है ट्रांसमिशन का परीक्षण करने के लिए स्टरलाइट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ सहयोग किया है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स हो जाएगा। एमएस वर्ड 2019 में एक संपूर्ण पैराग्राफ को त्वरित रूप से सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? पैराग्राफ में किसी भी शब्द पर ट्रिपल क्लिक करके हो जाएगा। एमएस वर्ड 2019 में एकल संपूर्ण पैराग्राफ को त्वरित करने रूप से सिलेक्ट करने के लिए जो है पैराग्राफ में किसी भी शब्द पर ट्रिपल क्लिक करके हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक मंत्रोच्चार में प्रयुक्त प्राथमिक स्वरों में से एक नहीं है? मंत्रंत नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक मंत्रोच्चार में प्रयुक्त प्राथमिक स्वरों में से एक नहीं है? मंत्रंत नहीं होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश के बारे में वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 38 में किया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के लोगों को कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निर्देश के बारे में वर्णन किया गया? अनुच्छेद 38 में कहा गया है। किसी एंजाइम को माइकेलिस मेंटन स्थिरांक को डैश के रूप में परिभाषित किया जाता है? क्रियाधार सांद्रता जिस पर अभिक्रिया दर Vmax की आधी होता है। किसी एंजाइम को माइकेलिस मेंटन स्थिरांक को क्रियाधार सांद्रता जिस पर अभिक्रिया दर Vmax की आधी होता है के रूप में परिभाषित किया जाता है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो है अटपटा टाइप का दिया गया, इसलिए आपको थोड़ा बोलने में दिक्कत हो जाए, इसके लिए आप माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा स्पीड में बोलने के कारण इसमें जो है आपको जो अशुद्धि लग रहा होगा, कभी कभी व्याकरण उच्चारण में भी गलत हो जाता है, इसलिए आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा वाहन श्रेणी मांग प्रोत्साहन के लिए पात्र नहीं है? निजी उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन जो है ये नहीं होगा, जबकि उन्नत बैटरी वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन, वैध स्क्रैपिंग प्रमाण पत्र वाले इलेक्ट्रिक ट्रक, व्यावसायिक उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन, ये बिल्कुल सभी सही दिया गया है। 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण अधिकतम प्रतिशत कितना है? 10% है। फिर से रिपीट करते हैं, 103वें संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का अधिकतम परसेंट जो है 10% होगा। मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 25वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे? न्यायमूर्ति भूषण राम कृष्ण गवई बनेंगे, जिसे आप BR गवई कहते हैं, ठीक है, वो जो है 25वें मुख्य न्यायाधीश हैं। निम्नलिखित में से किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? धीरज बोम्मो देवरा ने जीता है। निम्नलिखित में से किसने तीरंदाजी विश्व कप 2025 स्टेज 1 में पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? धीरज बोम्मा देवरा ने जीता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड नहीं है? विंध्य पठार नहीं, जबकि भांगर, खादर और तराई क्षेत्र ये सभी जो है भारत के उत्तरी मैदान का भौगोलिक उपखंड हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल के नए संस्करण में प्रस्तुत किया गया स्पीड रेंज फीचर के कार्य को उचित को वर्णन करता है? जब सूत्र द्वारा कई मान प्राप्त होते हैं तो यह सूत्र की आउटपुट रेंज का साइज डायनेमिक रूप में बदल देता है। पेनिसिलिन की खोज चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? इसने प्रतिजैविक युग की शुरुआत किया है। पेनिसिलिन की खोज को चिकित्सा क्षेत्र में क्रांतिकारी क्यों माना जाता है? इसने प्रतिजैविक युग की शुरुआत किया है। शेखर कपूर को 2025 में किस क्षेत्र में उनको योग कार्य के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? कला के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। शेखर कपूर को 2025 में जो है कला के क्षेत्र में जो है उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा निम्नलिखित में से किस राजवंश के काल में बनाया गया था? गुलाम वंश के काल में बनाया गया था। अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा जो है गुलाम वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम में ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की मांगों के जवाब में कुछ सुधार पेश किए। निम्नलिखित में से इस अधिनियम का महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? इंपीरियल विधान परिषद में भारतीय प्रतिनिधि का प्रावधान हो जाएगा। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र जो है 2025 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? इसका आयोजन जो है चेन्नई में किया गया। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का आयोजन जो है चेन्नई में किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल निम्नलिखित में से किसके लिए महत्वपूर्ण था? समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान लोथल जो है समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो 12/6/2025 का सेकेंड शिफ्ट का होने वाला है। विंडोज एक्सपी में कौन सा घटक उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और एप्लीकेशन ओपन करने और उन्हें एक्सेस करने के लिए ग्राफिकल इंटरफेस प्रदान करता है? स्टार्ट मेनू प्रदान करता है। जब कोई पदार्थ अतिचालक बन जाता है या माइसनर प्रभाव के अधीन आता है तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकीय क्षेत्र को पदार्थ के आंतरिक भाग से पूरी तरह प्रतिकर्षित कर दिया जाता है। जनवरी 2025 में किस फिल्म निर्माता को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्पणा सेन को सम्मानित किया गया। जनवरी 2025 में किस फिल्म निर्माता को जो है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अर्पणा सेन को सम्मानित किया गया। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित किया गया? दावोस के स्विट्जरलैंड में इसका आयोजन किया गया। जनवरी 2025 में विश्व आर्थिक मंच के वार्षिक बैठक जो है दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया। केंद्रीय जल आयोग CWC ने डैश के सहयोग से हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अपवाह पूर्वानुमान का कार्य शुरू किया है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से किया है। फिर से रिपीट करते हैं, केंद्रीय जल आयोग ने राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के सहयोग से हिमालय नदी बेसिन में हिमपात अपवाह पूर्वानुमान का कार्य शुरू किया है। अक्टूबर 2024 में मध्यस्थता अधिनियम 2023 लागू हो गया। इस कानून की मुख्य विशेषता क्या है? यह विवाद समाधान की एकमात्र विधि के रूप में विभाजन और सुलह के स्थान पर मध्यस्थता को अपनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सहकारी समिति मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सहकारी समिति के सदस्य के प्रति उत्तरदायी होता है। हड़प्पा कालीन मोहरे अधिकतर निम्नलिखित में से किससे बना होता है? स्टीटाइट से बना होता है। हड़प्पा कालीन मोहरे जो अधिकतर जो है ये स्टीटाइट से बना होता है। लेकिन मेरे अनुसार जो टेराकोटा होना चाहिए। देखते हैं इसका आंसर आप लोग बताइएगा, इसका आंसर जो गलत है कि सही होगा। इसलिए आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा हड़प्पा कालीन मोहरे जो है यह टेराकोटा होगा या स्टीटाइट होगा। विंडोज के किस संस्करण में स्टार्ट मेनू की शुरुआत हुआ था? विंडोज 95 में हुआ था। विंडोज के किस संस्करण में स्टार्ट मेनू की शुरुआत हुआ? विंडोज 95 हो जाएगा।
कौन सा जीवाणु जनित रोग विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है? टाइफाइड हो जाए। कौन सा जीवाणु जनित रोग जो है विशेष रूप से सीरम संबंधी विधि द्वारा संपुष्ट किया जाता है? टाइफाइड हो जाएगा। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति निम्नलिखित में से किस गुफा में मौजूद है? एलिफेंटा गुफा में। प्रसिद्ध त्रिमूर्ति मूर्ति जो है ये एलिफेंटा गुफा में मौजूद है और महाराष्ट्र में है। कंप्यूटर सिस्टम में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते समय जब आप कंट्रोल पर एस प्रेस करते हैं तो क्या होता है? वर्तमान डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। जब कंप्यूटर में आप जो है कंट्रोल पर एस दबाते हैं तो वर्तमान डॉक्यूमेंट सेव होता है। एक ईश्वर एक जाति का नारा किस समाज सुधारक ने दिया था? ज्योतिबा फूले ने दिया था। एक ईश्वर एक जाति का नारा जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा दिया गया था और इसके द्वारा जो है सत्य शोधक समाज की स्थापना भी किया गया था 1873 में। इसको भी डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनिसेफ द्वारा 15 से 17 नवंबर तक 2024 के क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस कहाँ मनाया गया? विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में मनाया गया। यूनिसेफ द्वारा 15 से 17 नवंबर तक 2024 के क्षेत्रीय विश्व बाल दिवस जो है विक्टोरिया फॉल्स जिम्बाब्वे में मनाया गया। पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियन सी निम्नलिखित में से कब लिखा गया था? ये जो है पहली शताब्दी में लिखा गया था। पेरिप्लस ऑफ द एरेथ्रियन सी जो है यह पहली शताब्दी ईस्वी में लिखा गया। मार्च 2025 में 2028 पैरालंपिक की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए किस क्षेत्र को दुनिया के पहले उच्च ऊंचाई वाले पैरा स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में घोषित किया गया था? लेह लद्दाख हो जाएगा। मार्च 2025 में 2028 पैरालंपिक की तैयारी को बढ़ावा देने के लिए जो है लेह लद्दाख में जो है पहले उच्च ऊंचाई वाले पैरा स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में घोषित किया गया था। पाक जलमंडल मध्य भारत को निम्नलिखित में से किस देश से अलग करता है? श्रीलंका से अलग करता है। पाक जलमंडल मध्य जो है भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को कारखाने या खदान या जोखिम भरे व्यवसाय में नियोजित में नहीं लगाया जाएगा? अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख किया गया है। बाकी सभी अनुच्छेद आपको पता होगा, नहीं तो आप लोग स्टैटिक जीके का मैराथन वीडियो जाकर देख लीजिएगा, उसमें मैंने टोटल कराया हुआ है। मौद्रिक नीति समिति एमपीसी 2025 ने तरलता समायोजन सुविधा के तहत नीति रेपो दर को तत्काल प्रभाव से 25 आधार अंक घटाकर डैश कर दिया गया, 6.0% कर दिया गया। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार 2030 तक भारत के कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय क्षेत्रों में रहने की संभावना है? 40% आबादी जो है ये नगरीय क्षेत्रों में रहने की आशंका है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है? मैंगलोर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जो है पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है? मैंगलोर बंदरगाह हो जाएगा। सेल्सियस पैमाने पर जल के त्रिक बिंदु का तापमान कितना होता है? 0.01 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। सेल्सियस पैमाने पर जल के त्रिक बिंदु का तापमान जो है 0.01 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मार्च 2025 में भारत ने किस घटना को प्रतिक्रिया में ऑपरेशन ब्रह्मा शुरू किया है? म्यांमार में विनाशकारी भूकंप के लिए शुरू किया है। ऑपरेशन ब्रह्मा के समय जो है म्यांमार में विनाशकारी भूकंप से संबंधित और भारत का सहयोग संबंधित है। MS पावर पॉइंट टेम्पलेट को सेव करने के लिए किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? .potx का प्रयोग किया जाता है। MS पावर पॉइंट टेम्पलेट को सेव करने के लिए .potx का उपयोग किया जाता है। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय कौन सा था? लंदन में प्रिवी काउंसिल हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के लिए अंतिम अपील न्यायालय जो है लंदन में प्रिवी काउंसिल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम लैंगिक असमानता सूचकांक द्वारा मापा नहीं जाता है? स्वच्छ पेयजल तक अभिगमता ये जो है नहीं मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आयाम है लैंगिक असमानता सूचकांक द्वारा मापा नहीं जाता है? स्वच्छ पेयजल तक अभिगमता नहीं मापा जाता है। नीति आयोग के अनुसार 2013-14 से 22-23 तक भारत में गरीबी दर अनुपात में कितनी कमी आया है? 29.17% से घटकर 11.28% हो गया है। भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम लाभार्थी की पहचान के लिए सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SECC डेटा का उपयोग करता है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हो जाएगा। भारत सरकार का कौन सा कार्यक्रम लाभार्थी की पहचान के लिए सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना SECC डेटा का उपयोग करता है? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए करता है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मध्य उच्च भूभाग कहा जाता है। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित क्षेत्र को जो है मध्य उच्च भूभाग कहा जाता है।
किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी सामान्य अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर भंग कर सकता है। भारत का राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर लोकसभा को उसकी सामान्य अवधि से समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव है? धुआर मोटा हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत का सुदूर पश्चिमी आवासित गांव कौन हो जाएगा? धुआर मोटा हो जाएगा। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निष्कासन सिद्धांत का प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया था? दादा भाई नेहरूजी ने किया था। ब्रिटिश शासन के तहत भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालने वाले धन निष्कासन सिद्धांत का प्रमुख रूप से पक्ष समर्थन किसने किया है? दादा भाई नेहरूजी के द्वारा किया गया है। भारतीय संसद में अनुच्छेद 242 के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होता है? साधारण बहुमत की आवश्यकता होता है। भारतीय संसद में अनुच्छेद 4(2) के अनुसार अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून पारित करने के लिए किस प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होता है? साधारण बहुमत की आवश्यकता होता है। उड़ती अप्सरा चित्रकला निम्नलिखित में से किस गुफा की उत्कृष्ट कृति से अजंता की कृति से होगा? उड़ती अप्सरा चित्रकला जो है ये अजंता गुफा की उत्कृष्ट कृति हो जाएगा। 2026 के लिए निर्धारित समुद्रयान का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? वैज्ञानिकों को पानी के नीचे 6000 मीटर की गहराई में भेजना। 2026 के लिए निर्धारित समुद्रयान का जो है उद्देश्य वैज्ञानिकों को पानी के नीचे 6000 मीटर की गहराई में भेजना। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में निम्नलिखित में से कौन सा एक्शन किसी फाइल को रिसाइक्लिंग बिन में भेजे बिना उसे अस्थायी रूप से डिलीट कर देगा? शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से डिलीट कर देगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा एक्शन जो है किसी फाइल को रिसाइक्लिंग बिन में भेजे बिना उसे अस्थायी रूप से डिलीट कर देगा? शिफ्ट प्लस डिलीट दबाने से डिलीट हो जाएगा। 2024 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसमें से प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में अरविंद केजरीवाल को हराया और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री चुने गए, बिल्कुल ठीक दिया गया है। आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में 22 सीटें हासिल की, यह भी सही दिया गया। बाकी पहला और चौथा गलत दिया गया है। जनवरी 2025 में सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस का मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया था? बाराबती किला, कटक, ओडिशा में इसका आयोजन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर पराक्रम दिवस जो है मुख्य समारोह कहाँ आयोजित किया गया? बाराबती किला, कटक, ओडिशा में किया गया था। जनवरी 2025 में G7 की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण किया था? कनाडा के द्वारा किया गया था। G7 की अध्यक्षता जो है कनाडा के द्वारा किया गया। कलकत्ता और बम्बई नगर निगम की स्थापना कब हुआ? 1726 में किया गया था। कलकत्ता और बम्बई नगर निगम की स्थापना जो है 1726 में किया गया। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो है 12/6/2025 का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व कप स्टेज 1 2025 में रजत पदक जीतने वाली भारत की रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम के सदस्य कौन है? धीरज बोमदेवरा, अतनु दास और तरुणदीप राय हो जाएगा। विश्व कप स्टेज 1 2025 में रजत पदक जीतने वाले भारत के रिकर्व पुरुष तीरंदाजी टीम के सदस्य कौन? धीरज बोमदेवरा, अतनु दास और तरुणदीप राय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति किया जाता है। बजट 2025-26 के दौरान घोषित वह नई योजना कौन सा था जो 100 कम उत्पादकता वाले जिलों को लक्षित करता है और कृषि उत्पादकता, फसल विविधीकरण, संसाधनीय पद्धति, सिंचाई और फसल की कटाई के बाद के भंडारण को बढ़ावा देने पर केंद्रित है? प्रधानमंत्री जन धान्य कृषि योजना हो जाएगा। मार्च 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? मॉरिशस के प्रधान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस में मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का उपयोग किया गया? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। जनवरी 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस में मतदान को बढ़ावा देने के लिए किस थीम का उपयोग किया गया? वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम।
मार्च 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ बचत खाता शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया। मार्च 2025 में किस बैंक ने ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ बचत खाता शुरू किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा शुरू किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2025 में COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बेलेम जो है ब्राजील करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2025 के COP30 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? बेलेम ब्राजील के द्वारा किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? वीर सुरेंद्र साय था। निम्नलिखित में से कौन जो है संबलपुर के 1857 के विद्रोह का लीडर था? वीर सुरेंद्र साय था। औस, अमन, बोरो, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण फसल है? यह धान की फसल है। औस, अमन और बोरो, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों में निम्नलिखित में से किसकी महत्वपूर्ण फसल है? यह धान की फसल है। प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है? धारा नियंत्रण का प्रयोग किया जाता है। प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए परिपथ में सामान्यतः किस घटक का उपयोग किया जाता है? धारा नियंत्रण का प्रयोग होता है। पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? मदन मोहन सती के द्वारा लिखा गया। पुस्तक पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया? मदन मोहन सती के द्वारा लिखा गया। भारत में किस चरण में वर्ष के दौरान स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवलोकित किया गया? चरण 2 1921 से 51 के दौरान अवलोकित किया गया। भारत में किस चरण को वर्ष के दौरान स्थिर जनसंख्या वृद्धि अवलोकित किया गया? चरण 2 1921 से 51 के दौरान किया गया। जनवरी 2025 में शुरू किया गया डियर स्क्वायर मोटरसाइकिल अभियान के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। पहला कथन, यह अभियान आईएनएस रणविजय की 37वीं वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में पूर्वी नौसेना कमान द्वारा शुरू किया गया था। दूसरा कहा है, रैली का उद्देश्य आउटरीच गतिविधि के माध्यम से युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता, सड़क सुरक्षा और समुद्री व्यवसाय को बढ़ावा देना। तीसरा कहा जा रहा है, यह भारतीय जलवायु वायुसेना के सहयोग से आयोजित किया गया और इसमें भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल किया गया। ये गलत है। रैली का समापन अयोध्या में डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में हुआ, जो डोगरा रेजिमेंट के साथ नौसेना संबंधता का प्रकाश डाल रही है। ये भी सही दिया गया, यानी पहला, दूसरा और चौथा सही दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढलानों से निकलता है, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है? लूनी नदी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर के पास अरावली पर्वतमाला की पश्चिमी ढलानों से निकलता है, जहां इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है? लूनी नदी को जाना जाता है। एक यूजर एमएस पावर पॉइंट या बुलेटेड सूची में बनाना चाहता है। सूची आइटम टाइप करने और इंटर दबाने के बाद वह एक सब बुलेट पॉइंट क्रिएट करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया इसे विश्वसनीय रूप में प्राप्त करेंगे? पैराग्राफ ग्रुप में इंक्रीज लिस्ट लेवल पर बटन क्लिक करना होगा। राज्य विधानसभा में पहला बार अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्य विधायकों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के अंतर्गत क्या करना चाहिए? शपथ ले या प्रतिज्ञान ले? एमएस पावर पॉइंट 365 में डॉट पीपीएसएक्स फाइल फॉर्मेट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्रेजेंटेशन को ऐसे फॉर्मेट में सेव करना और जो सीधे स्लाइड शो मोड में ओपन होना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर सिस्टम में रैम और रोम के कार्यों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये बहुत बार ये रिपीटेड क्वेश्चन है। रैम रोम का उपयोग जो सिस्टम फॉर्मेट को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जबकि रैम जो है एक्टिव प्रोसेस के लिए अस्थायी डेटा संग्रहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को किस नृत्य शैली द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? डांडिया रास में प्रदर्शित किया जाता है। दुर्गा और महिषासुर के बीच नकली लड़ाई को जो है डांडिया रास में प्रदर्शित किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का कार्यकाल कितना है? 4 वर्ष का होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल का कार्यकाल जो है 4 वर्ष का होता है।
ओशन बुओंग का कौन सा उपन्यास 19 वर्षीय हाई नामक एक ऐसे युवक की कहानी है जो डिमेंशिया से पीड़ित एक बुजुर्ग महिला का केयर टेकर बन जाता है, द एम्पेरर ऑफ ग्लैंडनेस हो जाएगा। ओशन बुओंग कौन सा उपन्यास है? 19 वर्षीय हाई नामक ऐसे युवक की कहानी है जो डिमेंशिया से पीड़ित है एक बुजुर्ग महिला का केयर टेकर बन जाता है, द एम्परर ऑफ ग्लैडनेस हो जाएगा। किसी व्यक्ति में पित्त वाहिनी का अवरुद्ध होना संभवतः किस विटामिन की कमी से सर्वाधिक होता है? विटामिन B12 से होता है। किसी व्यक्ति में पित्त वाहिनी का अवरुद्ध होना जो संभवतः जो है विटामिन B12 के कारण होता है। हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः किस पशु पक्षी का चित्रण किया गया था? यूनिकॉर्न का किया गया था। हड़प्पा कालीन मोहरों पर सामान्यतः जो है यूनिकॉर्न का परीक्षण किया गया था। भारत में लाभांश वितरण डीडीटी के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन डीडीटी एक कंपनी के शेयर धारकों को दिए जाने वाले लाभांश पर लगाया जाने वाला कर था, बिल्कुल सही है। तीसरा है डीडीटी लाभांश पर दोहरे कराधान से बचने और भारतीय इक्विटी बाजार को अधिक आकर्षण बनने के लिए डीडीटी का हटा देना, ये भी सही, यानी कि दूसरा गलत दिया गया है। भारत की आकस्मिक निधि के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? राष्ट्रपति जो है अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम धनराशि देने हेतु निधि को नियंत्रित करता है। भारत की आकस्मिक निधि के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पास क्या शक्ति है? राष्ट्रपति अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम धनराशि देने हेतु निधि को नियंत्रित करता है। किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालयों की स्थापना के लिए लेटर पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 हो जाएगा। किस अधिनियम ने महारानी को उच्च न्यायालय की स्थापना के लिए लेटर्स पेटेंट जारी करने का अधिकार दिया है? भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 हो जाएगा। किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचार भेजा था? अशोक ने भेजा था। किस मौर्य शासक ने विदेशों में बौद्ध धर्म प्रचारक भेजा था? अशोक ने भेजा था। किसी स्प्रेडशीट से कॉपी किए कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए एमएस वर्ड में पेस्ट स्पेशल फंक्शन का उपयोग करते हुए समय निम्नलिखित में से कौन सा पेस्ट ऑप्शन वर्ड डॉक्यूमेंट पर गणना किए गए मानों को डिस्प्ले करते हुए मूल सूत्र गणना को संरक्षित करेगा? एमएस एक्सेल वर्कशीट ऑब्जेक्ट करेगा। उपोष्ण कटिबंधीय जेट धारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा मानसून की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? भूमि पर अवतल को प्रेरित करना हो जाएगा। भूमि पर अवतलन को प्रेरित करना। जनवरी से दिसंबर 2024 के दौरान आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर कितना था? 3.2% था। 2025 में लॉन्च किया गया विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर को बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया था? 180 nm CMOS तकनीक का उपयोग किया गया था। विनिवेश से प्राप्त आय सरकार के गैर कर राजस्व में योगदान करता है। भारत विनिवेश का प्रबंधन कौन सी संस्था करता है? DIPM संस्था करता है। विनिवेश प्राप्त आयकर का गैर कर राजस्व में योगदान करता है। भारत विनिवेश का प्रबंधन कौन सी संस्था करता है? DIPM करता है। कच्छ और काठियावाड़ तट किस भारतीय राज्य में स्थित है? जो है गुजरात में है। कच्छ और काठियावाड़ तट गुजरात में है। 1602 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी वेरेनिगडे ओस्टियोंसी कॉम्प्रेग्रिवी के नाम से भी जाना जाता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता है। 1602 में स्थापित निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी को वेरेनिगडे ओस्टिडिंसे कॉम्प्रेग्रिवी के नाम से भी जाना जाता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना जाता है। एमएस पावर पॉइंट 2019 में जब आप टेक्स्ट बॉक्स में टाइप करते समय एंटर कुंजी दबाते हो तो क्या होता है? कर्सर उसी टेक्स्ट बॉक्स में अगली पंक्ति पर चला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगम साहित्य के एटू टुक्के यानी 8 संकलन में से एक नहीं है? टोल्कापियम नहीं है, जबकि नन्निने पुरुनानडु कुरुनेथके ये सभी शामिल है। न्यायमूर्ति सैयद शाह मोहम्मद कादरी द्वारा वर्गीकृत निम्नलिखित में से कौन सी न्यायिक समीक्षा की श्रेणी नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायिक नियुक्तियों की न्यायिक समीक्षा ये नहीं है। 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। 29 मार्च 2025 को नई दिल्ली में पर्यावरण 2025 पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन जो है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था।
मेंडलीव के समय निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं खोजे गए थे? रेडॉन और पोलोनियम नहीं खोजा गया था। मेंडलीव के समय जो है रेडॉन और पोलियम नहीं खोजा गया था। 2024 में भारत ने अधिग्रहण में देरी को कम करने के लिए किस रक्षा खरीद नीति में फास्ट ट्रैक खरीद खंड पेश किया है? रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया हो जाएगा। 2024 में जो है भारत ने अधिग्रहण में देरी को कम करने के लिए किस रक्षा खरीद नीति में फास्ट ट्रैक खरीद खंड पेश किया है? रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया पेश किया गया है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। अब ये पेपर जो 13/6/2025 का फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के 2011 की जनगणना को 2011 में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व डैश में दर्ज किया गया। उत्तर पूर्व दिल्ली में जो है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया। छोटा नागपुर पठार किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित है? दामोदर नदी द्वारा अपवाहित है। छोटा नागपुर पठार जो है दामोदर नदी द्वारा अपवाहित है। फ्रीऑन के औद्योगिक उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? इसका उपयोग प्रशीतन और एरोसोल उत्पादन में किया जाता है। फ्रीऑन जो है औद्योगिक उपयोग के संदर्भ में इसका उपयोग प्रशीतन और एरोसोल के उत्पादन में किया जाता है। सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस दंड में उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि की आवश्यकता होता है? मृत्यु दंड हो जाएगा। सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित निम्नलिखित में से किस दंड में उच्च न्यायालय द्वारा अनिवार्य पुष्टि की आवश्यकता होता है? मृत्यु दंड में होता है। पंकज अडवाणी ने 2025 में एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में निम्नलिखित में से किसे हराया था? आमिर सरकोश को हराया था। पंकज अडवाणी ने 2025 एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में आमिर सरकोश को हराया था। 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ? जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने और दिल्ली की ओर कूच किया था। मेरठ हो जाएगा। 1857 का विद्रोह 10 मई को निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ? जब सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और बहादुर शाह द्वितीय को गद्दी पर पुनः बिठाने के लिए दिल्ली की ओर कूच किया था। मेरठ में हुआ था। दिसंबर 2022 से जीएसटी सुधारों का सहयोग से स्थापित राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण के कार्यों को भारत में किस निकाय को हस्तांतरित कर दिया गया? प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया। महलबारी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित था। महलबारी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किसके वसूला जाता था? ग्राम प्रधान से वसूला जाता था। महलबारी व्यवस्था उत्तरी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में प्रचलित था। महलबारी व्यवस्था के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था? ग्राम प्रधान से वसूला जाता था। कई विंडोज एप्लीकेशन में ऑल्ट प्लस स्पेस बार दबाने पर आमतौर पर निम्नलिखित में से क्या होता है? वर्तमान विंडो के लिए सिस्टम मेनू खुलता है जिसमें मूव साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोड जैसे विकल्प शामिल होता है। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को .pdf फाइल के रूप में सेव करने का मुख्य लाभ क्या है? यह फाइल के साइज को कम करता है और अवांछित एडिटिंग को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर एकाधिक एप्लीकेशन के प्रबंधन के संदर्भ में कंट्रोल प्लस टैब दबाने से शुरू होने वाला विशिष्ट व्यवहार क्या है? यह वर्तमान में एक्टिव एप्लीकेशन की खुली विंडोज या टैब पर मूव करता है। मार्च 2025 में दीप्ति शर्मा ने आईसीसी महिला ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन सा रैंक हासिल किया है? 5वीं रैंक हासिल किया है दीप्ति शर्मा ने। आईफा अवार्ड 2025 में मडगांव एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन प्रदापन का पुरस्कार किसने जीता है? कुणालू खेमू ने जीता है। आईफा अवार्ड 2025 में मडगांव एक्सप्रेस के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन प्रदापन पुरस्कार किसने जीता है? कुणालू खेमू ने जीता है। गौण कोशिकाओं का क्या कार्य है? रंध्र संबंधी कार्य में द्वार कोशिकाओं का समर्थन करना हो जाए। गौण कोशिकाओं का क्या कार्य है? रंध्र संबंधी कार्य में द्वार कोशिकाओं का समर्थन करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। थार रेगिस्तान का अधिकांश भाग भारत में स्थित है जो डैश राज्यों में फैला हुआ है? राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा राज्यों में फैला हुआ है। प्रिवी पर्स क्या होता है? एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली पेंशन को जो है प्रिवी पर्स होता था। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को कौन सा वैश्विक उत्सव मनाया है? अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया है। यूनेस्को ने 24 जनवरी 2025 को जो है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है वैश्विक उत्सव मनाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संकलनों का संग्रह है? एतु तोके में है। निम्नलिखित में से किसमें प्राचीन तमिल साहित्य से 8 काव्य संकलनों का संग्रह है? एतु तोके हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन पहली बार कब शुरू किया गया था? 1687 में शुरू हुआ था। ब्रिटिश भारत में नगर पालिका शासन जो है पहली बार 1687 में शुरू किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश चौथे स्थान पर था? डेनमार्क जो है मानव विकास रिपोर्ट में चौथे स्थान पर था। भारत ने स्वतंत्रता के बाद आयात प्रतिस्थापन अधिकरण की नीति अपनाया। 1980 के दशक के तहत आईएसआई के नेतृत्व वाली कार्यनीति के समक्ष निम्नलिखित में से क्या सामान्य बाधा था? तकनीकी पिछड़ापन जो है सामान्य बाधा था। इनमें से कौन सा कृषि क्षेत्र चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? सिंधु गंगा का मैदान जो है चावल गेहूं फसल प्रणाली के लिए सबसे अधिक जाना जाता है। 4 अप्रैल 2025 को भारत के किस बैंक द्वारा वित्तीय अपडेट के लिए एक सत्यापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा 4 अप्रैल 2025 को भारतीय किस बैंक द्वारा वित्तीय अपडेट के लिए सत्यापित व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया गया? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। विंडोज 11 डेस्कटॉप पर कौन सा एलिमेंट उपयोगकर्ताओं को कोई खुली विंडोज और वर्चुअल डेस्कटॉप तक त्वरित रूप से पहुंचने की सुविधा देता है? टास्क व्यू देता है। भारत के उत्तराखंड में जागेश्वर मंदिर परिसर के शिखर में किस तरह की स्थापत्य शैली देखने को मिलता है? वक्र रेखीय शिखर जो स्थापत्य शैली देखने को मिलता है। भारत के उत्तराखंड के में जागेश्वर मंदिर परिसर में जो है शिखरों में जो है वक्र रेखीय शिखर जो है स्थापत्य शैली देखने को मिलता है। दूसरी शताब्दी की ईस्वी में मध्य में मथुरा और गुजरात के क्षेत्रों पर शासन करने वाला रुद्रदामन किस वंश से संबंधित था? शक वंश का था। रुद्रदामन जो है यह शक वंश से संबंधित है। थार रेगिस्तान में सिंचाई में कौन सी नहर परियोजना प्रमुख भूमिका निभाता है? इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा। थार रेगिस्तान में सिंचाई में जो है इंदिरा गांधी नहर प्रमुख भूमिका निभाता है। फरवरी 2025 में प्रक्षेपित तथा इसरो और नासा द्वारा सह विकसित निसार उपग्रह किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? पृथ्वी अवलोकन और जलवायु निगरानी के लिए डिजाइन किया गया है। सीपीयू के निम्नलिखित में से किस विशेषता द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वह प्रति सेकेंड कितने इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर सकता है? क्लॉक स्पीड हो जाएगा। सीपीयू के निम्नलिखित में से किस विशेषता द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वह प्रति सेकेंड इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करेगा? क्लॉक स्पीड हो जाएगा। फरवरी 2025 में किस स्थान पर सीमा सड़क संगठन सीवर पर हिमस्खलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 8 लोगों की मृत्यु हो गया? माना उत्तराखंड हो जाएगा। फरवरी 2025 में किस स्थान पर सीमा सड़क संगठन सीवर पर हिमस्खलन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप 8 लोगों की मृत्यु हो गया? माना उत्तराखंड हो जाएगा। 40वें संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों की कौन सी श्रेणी संसद की विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? प्रादेशिक जल और ईईजेड हो जाएगा। 40वें संशोधन अधिनियम 1976 के संदर्भ में समुद्री क्षेत्रों में कौन सी श्रेणी संसद के विधायी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? प्रादेशिक जल और ईईजेड हो जाएगा। एरो इंडिया 2025 में डीआरडीओ ने भारतीय नौसेना के लिए विमान प्रक्षेपण क्षमताओं को बढ़ाने हेतु एक नई तकनीक का अनावरण किया। इस तकनीक का नाम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉन्च सिस्टम हो जाएगा। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व का मानचित्रण करने के लिए किस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है? ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण भारत के भूमि स्वामित्व का मानचित्रण करने के लिए किस आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है? ड्रोन सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए किस देश का दौरा किया था? मॉरिशस का दौरा किया था। मार्च 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने के लिए जो है मॉरिशस का दौरा किया था।
2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने धार्मिक समुदाय शामिल हैं? 6 जो है धार्मिक समुदाय शामिल हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट की निर्बाध और सीवनहीन श्रृंखला निम्नलिखित में से किस करों की सोपनापन से बचने का एक तंत्र है? जीएसटी हो जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट की निर्बाध और सीवनहीन श्रृंखला निम्नलिखित में से किस करों की सोपानन से बचने का एक तंत्र है? जीएसटी हो जाएगा। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के अनुसार कौन सा निकाय व्यापक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करते हुए पंचायती राज व्यवस्था के नींव में कार्य रूप में करता है? ग्राम सभा हो जाएगा। 1857 के विद्रोह निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 के विद्रोह ताकतों में वापस ले लिया गया था? दिल्ली को वापस ले लिया था। 1857 के विद्रोह के निम्नलिखित प्रमुख केंद्रों में से किसे सितंबर 1857 विद्रोही ताकतों से वापस ले लिया गया था? दिल्ली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक नहीं था? पुष्यमित्र जो है यह मौर्य शासक नहीं था बल्कि शुंग शासक हो जाएगा, जबकि संप्रति, बृहद्रथ और देववर्मन ये सभी जो मौर्य शासक था। गैस स्टोव की ज्वाला डैश के कारण नीला होता है? ईंधन के पूर्ण दहन के कारण जो है यह नीला होता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे जीएस कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा और इन सभी का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया, जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्कैनर का ऑप्शन आया होगा, इसको स्कैन कर लीजिएगा या टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7 और जाके फाइल सेक्शन जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिए जो आपको जो है आपको एसएससी रेलवे सभी एग्जाम का जो वहाँ पर अपडेट के साथ साथ डेली जो है सुबह में मॉर्निंग में क्यूज दिया जाता है, इसलिए आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डेली बहुत फायदा होने वाला है। और इन सभी का पीडीएफ आना चाहते हो जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है टेक्स्ट बुक पासप्रो का मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है, या कूपन कोड अप्लाई कर लीजिएगा सावन, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जाके बाई कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है एनटीपीसी का एग्जाम डेट जारी कर दिया गया है। 7 अगस्त से उसका एग्जाम डेट शुरू हो जाएगा। इसके जस्ट खत्म होने के बाद ग्रुप डी का भी स्टार्ट होने वाला है, इसलिए अपनी पढ़ाई में पूरे ढील मत दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं एनटीपीसी में थोड़ा वैकेंसी कम है, लेकिन ग्रुप डी में अच्छा वैकेंसी मान के चलिए। लेकिन आपको ग्रुप डी में वैकेंसी में आपको जो है नौकरी लेना है तो आपको जो मेहनत करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट लगाना ही पड़ेगा। इसलिए जाकर मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, बाई कर लीजिए, कूपन कोड अप्लाई करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो 3 नहीं देखा है तो जाके उन तीनों वीडियो को जरूर देख लीजिए, आपको बहुत फायदा होने वाला है। इसके अलावा जो है मैंने रेलवे के द्वारा जितने भी अभी तक एग्जाम हुए हैं उन सभी का एएलपी का, टेक्नीशियन का, आरपीएफ कांस्टेबल का, आरपीएफ एसआई का, एनटीपीसी का, इन सभी का मैंने ऑलरेडी जीएस कराया हुआ, उसका भी प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाकर उन सभी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।